नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न डी लाइफ में। तो इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज कवर करने वाले हैं, जो कि वन लाइनर होगा। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या रहने वाला है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि न्यूट्रॉन की खोज करता है, यानी कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि न्यूट्रॉन जो होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन उसके खोजकर्ता के बारे में पूछा जा रहा है कि इसको खोज किसने किया था। अगर हम न्यूट्रॉन के बारे में बात करें कि इसके खोजकर्ता कौन थे, तो इसके खोजकर्ता कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स चैडविक। ठीक है, जो जेम्स चैडविक है वो क्या है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता है। अगर सन भी पूछा जाए आपसे कि किस सन मतलब किस साल में उन्होंने न्यूट्रॉन का खोज किया था, तो आपको याद रखना है कि 1931 ईस्वी। ठीक है, 1931 ईस्वी में न्यूट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो जेम्स चैडविक द्वारा किया गया था। तो ये जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जो पॉजिट्रॉन की खोज करता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिट्रॉन जो है उसके खोजकर्ता के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने पॉजिट्रॉन का खोज किया था। आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्ल डेविड एंडरसन ने। ठीक है, जो कार्ल डेविड एंडरसन थे उन्होंने 1932 ईस्वी में पॉजिट्रॉन का खोज किया था। ठीक है, कब किया था, तो 1932 ईस्वी में। किसने किया था, कार्ल डेविड एंडरसन ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, परमाणु जो परमाणुवीय, ठीक है, परमाणु, यहाँ पे मानु, यहाँ पे ये कर लीजिएगा, हर्षौ लगा लीजिएगा, परमाणुवीय नाभिक के खोजकर्ता है। तो पूछा जा रहा है कि जो परमाणुवीय नाभिक है उसके खोजकर्ता के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके खोजकर्ता के बारे में पूछा जा रहा है कि इसके खोजकर्ता कौन है। तो इसका सही उत्तर अगर देखें तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएंगे, जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे उन्होंने 1911 में, सन 1911 में परमाणुवीय नाभिक की खोज किया था। किन्होंने किया था, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि तत्व के सबसे छोटे भाग को कहा जाता है, यानी कि जो तत्व होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जो तत्व होता है उसके जो सबसे छोटे भाग होते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है कि जो तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, परमाणु। ठीक है, जो परमाणु होता है परमाणु कहा जाता है। तो तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या बोला जाता है, परमाणु। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको एटम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एटम। तो आई होप आपको ये भी चीज़ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति के सर्वप्रथम खोज करता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन के जो तरंग प्रकृति, देखिए तरंग के प्रकृति के बारे में नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे नेचर दिया जा रहा है। ठीक है, जो तरंग होता है उसके नेचर के बारे में पूछा जा रहा है कि उसका नेचर कैसा है और उस सर्वप्रथम उसके खोजकर्ता कौन है। ठीक है, तो इसका अगर हम उत्तर देखें तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो लुइस डी ब्रोगली। ठीक है, जो लुइस डी ब्रोगली थे उन्होंने 1924 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन के तरंग के प्रकृति को सर्वप्रथम खोजा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। ठीक है, रेडियो सक्रियता को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी इसको बोला जाता है इंग्लिश में। तो रेडियो एक्टिविटी के खोजकर्ता के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका खोज सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है, किसका रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो सक्रियता के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी बेकरल ने। ठीक है, हेनरी बेकरल ने 1896 ईस्वी में रेडियो एक्टिविटी का खोज किया था। किसने किया था, रेडियो एक्टिविटी का खोज तो हेनरी बेकरल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा, बीटा और गामा किरणों के खोजकर्ता वैज्ञानिक का नाम क्या है, यानी कि उनके बारे में पूछा जा रहा है जिन्होंने अल्फा, बीटा और गामा किरणों को खोज किया था। ठीक है, उनका नाम पूछा जा रहा है। तो अगर हम नाम की बात करें कि अल्फा, बीटा, गामा का जो किरण है इसका खोज किसने किया था, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, कब किया था उन्होंने, तो 1902 ईस्वी में। ठीक है, जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे उन्होंने अल्फा, बीटा और गामा किरणों का खोज किया था। अगला सवाल दिया गया कि परमाणु बम के आविष्कार कारककर्ता वैज्ञानिक है, जो परमाणु बम, ठीक है, जो एटम बम का नाम आपने सुना होगा, जो कि बहुत डेंजरस बम होता है। ठीक है, एटम बम। तो एटम बम के बारे में पूछा जा रहा है कि इसके आविष्कारक कौन थे। ठीक है, आविष्कर्ता के बारे में पूछा जा रहा है एटम बम के। तो चलिए यहाँ से आपसे एक सवाल पूछ ले रहा है। सवाल ये है कि जो एटम बम है ये किस सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, ये किस सिद्धांत पे काम करता है, ये किस सिद्धांत पे काम करता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो एटम बम है किस सिद्धांत पे काम करता है। चलिए इसके पहले हम लोग खोजकर्ता यानी कि आविष्कारक के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर थे उन्होंने 1945 सन 1945 ईस्वी में
परमाणु बम का खोज किया था? किसने किया था? जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर पे एक आपको मूवी भी देखने को मिलेगा, तो आप वो देख सकते हैं, उसमें चीज़ें बताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा किसके आयु का निर्धारण करते हैं? तो देखिए, एक यहाँ पे प्रोसेस के बारे में बात हो रहा है जिसका नाम है रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग एक तरह का प्रक्रिया है, एक तरह का प्रोसेस है जिससे आयु का निर्धारण होता है, यानी किसी चीज़ का एज के बारे में पता लगाया जाता है। तो किस चीज़ के बारे में पता लगाया जाता है ये पूछा जा रहा है। अगर इसके आंसर के बारे में हम बात करें तो जीवाश्म हो जाएगा, यानी कि जो भी फॉसिल्स होते हैं, ठीक है, फॉसिल्स, FOSSILS, ठीक है, जो भी फॉसिल्स होते हैं उसके यानी कि आयु के बारे में हम लोग पता लगाते हैं किस मेथड के थ्रू? तो रेडियो कार्बन डेटिंग के थ्रू, ठीक है। ये क्या है? मेथड है, एक तरह का तरीका है जो एज को डिटरमाइन करता है। क्या करता है? एज को डिटरमाइन करता है, ठीक है, एज को पता लगाता है कि कितने साल का हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि वर्ग विस्थापन नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, जो वर्ग विस्थापन नियम है, ठीक है, वर्ग विस्थापन नियम, तो इसके जो प्रतिपादन के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका जो प्रतिपादन हुआ था किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काजी मिर्ज फजान तथा फेडरिक सोडी, ठीक है। काजी मिर्ज फजान तथा फेडरिक सोडी ने 1913 ईस्वी में वर्ग विस्थापन नियम का प्रतिपादन किया था। किसने किसने? तो काजी मिर्ज फजान तथा फेडरिक सोडी, ठीक है, काजी मिर्ज फजान तथा फेडरिक सोडी ने सन 1913 ईस्वी में वर्ग विस्थापन नियम का प्रतिपादन किया था। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।